हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक स्मॉल टॉपिक के बारे में समझाऊंगी। ये अकाउंट्स का टॉपिक है और मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितने अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, और अमलगमेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ। और ये जो चैप्टर है ये वर्क करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से, एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। देखिए, जब भी पहले मैं डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद मैं भी समझा दूँगी। व्हेन टू और मोर कंपनीज डूइंग सिमिलर बिजनेस go into liquidation and a new company is formed to take over their business, it is known as amalgamation। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि जब दो या उससे ज़्यादा कंपनी, देखिए दो कंपनी तो होगी ना, अब एक ही कंपनी अपने आप से तो क्या करेगी, दो कंपनी या उससे ज़्यादा कंपनी एक जैसा बिजनेस कर रही होती है, वो दोनों कंपनियाँ मतलब ख़त्म होने वाली होती है। हम बोलते नहीं कि हर चीज़ का एंड होता है, उसी तरह से वो कंपनियाँ भी एंड होने वाली है। और वो कंपनियाँ क्यों एंड होने वाली है, क्योंकि वो दोनों कंपनियाँ मिलकर एक नई कंपनी बनाने वाली है, एक नई कंपनी बनाने वाली है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेस कर रही है। मैंने ये बोला है कि वो दोनों कंपनियां जो एक जैसा बिजनेस कर रही हैं, वो दोनों अपने एंड और एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है, जो न्यू कंपनी उन दोनों पुरानी कंपनियों का बिजनेस ले लेती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अमलगमेशन। अच्छे से प्रोनाउंस कीजिएगा, अमलगमेशन। ठीक है, अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल के साथ भी समझा देती हूँ, आई होप कि समझ में आया होगा। ये देखिए, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों कंपनियां मिला के नई कंपनी बन रही है ए बी लिमिटेड। ठीक है, तो ए लिमिटेड एक कंपनी हुई, बी लिमिटेड दूसरी कंपनी हुई, और दोनों मिला के बन रही है ए बी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं when two or more companies doing similar kind of business go into liquidation and a new company is formed to take over their business। अब ये वाली क्या है, ये है एक न्यू कंपनी। ठीक है, और ये दोनों कौन सी है, वही पुरानी कंपनी जो लिक्विडेट होकर ख़त्म हो चुकी है और बन कौन सी चुकी है, ए बी लिमिटेड। ठीक है, तो आई होप कि अमलगमेशन की आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी लिखा है, तो आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें ये लिख सकते हैं। और ये मैंने एस क्या लिखा है और पी क्या लिखा है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊँगी। अब इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही हूँ कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए आप पहले जो टर्म है बस उसको क्लियर रखिए और कुछ मत सोचिए। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है, नो न्यू कंपनी इज़ फॉर्म्ड। मैंने आपको क्या बोला था कि ऊपर याद रखना, नई कंपनी फॉर्म होती है, पर एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन में कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, when existing company purchases another existing company, it is known as absorption। जब कोई कंपनी ऑलरेडी वर्क कर रही है, वही कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है। क्यों परचेज करना चाहती होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो क्यों परचेज करना चाहेगी। लेकिन जब भी कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, एक कंपनी ऑलरेडी अपना वर्क कर रही है, वो दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लेना, किसी भी चीज़ को सोख लेना। उसी तरह से बिजनेस में
वो परचेज कर लेना कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। ये जो ए लिमिटेड है ये सेल हुई है, ठीक है। अब ये सेल हुई है मतलब ये थोड़ी छोटी कंपनी थी। बी लिमिटेड, देखिए मैंने सर्कल बड़ा बनाया है, तो ये बड़ी कंपनी थी, इसने परचेज़ किया है। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, इसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। बी लिमिटेड क्या थी? बड़ी कंपनी। ए लिमिटेड क्या थी? छोटी कंपनी। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, ठीक है। और ये बी लिमिटेड और बड़ी कंपनी होगी। मतलब आप थोड़ा सर्कल और बड़ा बना सकते हैं, मैंने एकदम थोड़ा थोड़ा मैच हो गया, बट कोई बात नहीं, आप थोड़ा और बड़ा सर्कल बना सकते हैं। तो बी लिमिटेड क्या होगी? और बड़ी कंपनी होगी, ठीक है। तो बी लिमिटेड ने क्या करा? ए लिमिटेड को परचेज़ कर लिया, ए लिमिटेड ने अपने आप को सेल कर दिया बी लिमिटेड को, और क्या बन गई? बी लिमिटेड, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी। देखिए आगे क्या लिखा है मैंने कि जो एब्जॉर्बिंग कंपनी होती है, एब्जॉर्बिंग कंपनी मतलब परचेसिंग कंपनी, एब्जॉर्बिंग कंपनी मतलब परचेसिंग कंपनी, मतलब यहाँ पे कौन? बी लिमिटेड। ये एक लार्ज कंपनी होगी। मैंने ऑब्वियसली बताया है कि जो कंपनी खरीद रही है, अरे उसके पास इतना पैसा होगा तभी तो वो खरीदेगी, अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या दूसरी कंपनी को खरीदेगी, ठीक है। कंपनी की बात हो रही है, कोई इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही। कंपनी इज़ अ वेरी बिग टर्म, ठीक है। So is a large company, whereas the absorbed selling company is smaller in size. जो सेलिंग कंपनी है ये वाली ए लिमिटेड तो छोटी है ना, तभी तो, वरना वही उसको खरीद लेती। बट ए लिमिटेड इज़ अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो ये थे मेरे तरफ से ये दोनों टर्म्स, अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है या कोई भी क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। और मैं एक बार लास्ट में रिवाइज़ करवा देती हूँ कि अमलगमेशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बस उतना ही ध्यान रखिएगा तो आपका सब काम हो जाएगा। देखिए अमलगमेशन क्या होता है कि जब एक या उससे एक तो होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात, पहली कंडीशन रही। वन टू और मोर कंपनीज, दो या उससे ज़्यादा कंपनीज जो एक जैसा बिजनेस कर रही हैं, वो एंड पे जाने वाली हैं और वो एक नई कंपनी फॉर्म करती है। नई कंपनी फॉर्म होना बहुत 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 ज़रूरी है अमलगमेशन के टॉपिक में, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, ए बी लिमिटेड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी कोई बड़ी कंपनी होगी और एक कंपनी कोई छोटी कंपनी होगी। जो बड़ी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को खरीद लिया, सिंपल सी बात है। और बड़ी कंपनी और बड़ी होगी, दैट्स इट। सो जो बड़ी कंपनी होती है उसको हम एब्जॉर्बिंग कंपनी बोलते हैं, और जो छोटी कंपनी होती है उसे हम सेलिंग कंपनी भी बोल सकते हैं, या स्मॉलर इन साइज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इट्स क्लियर, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग। बाय बाय, टेक केयर।